नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो सीधे दिल को छू लेती है। नाम है कमरा 307 की रोशनी। एक इंजीनियरिंग छात्र रवि की कहानी। उसका हॉस्टल का कमरा वही उसकी दुनिया थी एक तरह से। बिल्कुल। और ये कहानी ना सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है, ये भी दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात असाधारण प्रतिभा को जन्म दे सकते हैं। स्रोत तो खैर ये कहानी खुद ही है, और हम कोशिश करेंगे इसके अंदर छिपे संघर्ष और जो सफलता है उसे समझने की। हाँ, तो कहानी का सेटअप है एक छोटे शहर का इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्टल, कमरा नंबर 307। और रवि वो एक ऐसे गांव से था जहां आप सोचिए बिजली भी मुश्किल से आती थी। अंग्रेजी तो खैर दूर की बात थी। सही कहा। पिता किसान थे और माँ सिलाई करके जैसे तैसे उसकी किताबों का खर्च निकालती थी। उसका कॉलेज में एडमिशन होना ही मतलब पूरे गांव के लिए जैसे कोई त्योहार था। लेकिन हॉस्टल की असलियत वो एकदम अलग थी। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी के लेक्चर समझना वो तो एक बड़ी चुनौती थी। साथ ही छात्रों के बीच वो थोड़ा कटा कटा सा महसूस करता था। यहाँ तक कि मतलब उसके पास ढंग के जूते खरीदने के पैसे भी नहीं थे। और ये बात दिखाती है कि प्रतिभा और अवसर, इनके बीच कितनी बड़ी खाई हो सकती है ना, जो हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में देख नहीं पाते। और वो रातें जरा सोचिए, जब दूसरे लड़के लड़कियां शायद नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे या गेम्स खेल रहे होंगे, रवि एक डिम सी लाइट में वो सर्किट डायग्राम्स, बिजली के उपकरणों के नक्शे, उन्हें समझने में लगा रहता था। हाँ, पुराने नोट्स पढ़ना और माँ से बात करने के लिए वो 10 रुपए वाला रिचार्ज, 10 का रिचार्ज, आज शायद हमें ये बहुत छोटी रकम लगे, पर उसके लिए ये दिखाता है कि उसका संघर्ष किस लेवल का था। वाकई बहुत ज्यादा। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच एक चीज थी उसके पास। एक सपना। हाँ, एक सपना। और यही वो चीज थी जो उसे चलाए रखती थी। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, बल्कि जिसे उसकी जरूरत बन गई थी। अच्छा, फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट प्रतियोगिता की घोषणा होती है। विषय था स्मार्ट एनर्जी सिस्टम। हाँ, और रवि के दिमाग में एक आइडिया आया। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसके पास ना लैपटॉप था, ना कोई गाइड करने वाला, ना टीम, कुछ भी नहीं। और सुनने में तो ये भी आया कि जब उसने हिस्सा लेने की सोची तो लोगों ने थोड़ा मजाक भी उड़ाया। कितना मुश्किल रहा होगा ये सब उसके लिए। बहुत ज्यादा। सोचकर देखिए, जिसके पास बेसिक चीजें नहीं है, वो नेशनल लेवल की प्रतियोगिता का सोच रहे हैं। पर उसने हार नहीं मानी, ये बड़ी बात है। कबाड़ से सामान इकट्ठा किया, कोई टूटा पंखा, पुराना सर्किट बोर्ड, मतलब पूरा जुगाड़ सिस्टम। हाँ, एक तरह का जुगाड़ ही था, पर एक बड़े लक्ष्य के लिए। फिर 2 हफ्ते वो जैसे दुनिया से कट गया, अपने उसी छोटे से कमरे में दिन रात लगा रहा। 2 हफ्ते अकेले, चीजें जोड़ना, फिर फेल होना, शायद रोना भी पड़ा हो, और फिर से कोशिश करना। ये जो प्रोसेस है ना, ये अपने आप में एक बड़ी सीख है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक पंखा नहीं बना रहा था, वो अपना आत्मविश्वास बना रहा था, अपनी उम्मीदों को उन्हें एक शक्ल दे रहा था। और फिर आया प्रतियोगिता का दिन। उसने अपना प्रोजेक्ट पेश किया। एक कम लागत वाला स्मार्ट पंखा जो कमरे के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड खुद बदल ले। हाँ, मतलब ठंडा हो तो धीरे चले, गर्मी लगे तो तेज हो जाए अपने आप। और जजों का रिएक्शन, वो हैरान रह गए। होना ही था। उसने न सिर्फ वो प्रतियोगिता जीती, बल्कि उसे पूरी फीस माफी के साथ इंटर्नशिप मिली और बाकी की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप भी। ये हुई ना बात। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला एक लम्हा था। सही कहा। और उस दिन के बाद वो कमरा नंबर 307 वो सिर्फ एक कमरा नहीं रहा। वो एक प्रतीक बन गया, एक सिंबल, इस बात का कि सपने जो हैं वो किसी की पृष्ठभूमि या साधनों के मोहताज नहीं होते हैं। उन्हें क्या चाहिए? बस लगन, हिम्मत और एक सही मौका। आज रवि एक डिजाइन इंजीनियर है, एक अच्छी जगह काम कर रहा है। लेकिन कहते हैं उसके पुराने हॉस्टल की दीवार पर आज भी उस लड़के की तस्वीर टंगी है, हाथ में ट्रॉफी लिए हुए, आंखों में वही उम्मीद और चेहरे पे गर्व। क्या बात है। ये कहानी याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत में कितनी ताकत होती है, संसाधन कम हो तब भी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास ऐसी कितनी ही अनदेखी प्रतिभाएं होंगी। हाँ, कितने ही रवि होंगे जो बस एक अवसर की तलाश में हैं, जिन्हें शायद हम देख नहीं पा रहे। एक जरूरी सवाल